व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ। गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया। चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने हारते हारते ये बाजी जीत ली है, जिसका जोरदार जश्न दिल्ली में हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वो तमाम चेहरे जश्न में शामिल हुए जिनकी हरियाणा जीत में अहम भागीदारी रही है, जो पार्टी का चेहरा बनकर जीत बीजेपी के लिए खींच लाए। कैसे हरियाणा में बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली, कैसे कांग्रेस के हाथों से जीत खींच लिया, क्या रणनीति रही, कैसे जीत तय हुआ, इन तमाम बातों पर पहले ही बहुत सारी चर्चाएं और एक्सपर्ट ओपिनियन आ चुके हैं। इसलिए इस खबर में सिर्फ मायावती की नजरों से हरियाणा चुनाव के नतीजों को देखिए और समझिए। लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा चुनाव के नतीजों की फाइनल टैली दिखा देते हैं। कुल 90 विधानसभा वाले हरियाणा में बीजेपी सबसे ज्यादा 48 सीटें जीतकर सरकार बना रही है। 37 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी रही। अभय चौटाला के इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 2 सीटें आई और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। मायावती ने इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव आईएनएलडी के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस गठबंधन में बीएसपी को 37 सीटें मिली थी, जबकि आईएनएलडी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आईएनएलडी को 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बसपा का स्कोर 0 रहा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में पार्टी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कथित तौर पर जाट समाज के जातिवादी लोगों पर फोड़ दिया है। जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया। मायावती अपनी हार के लिए बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बता रही हैं। कह रही हैं जाट बीजेपी से खुश नहीं था, लेकिन वोट एक तरफा कांग्रेस को गया और जातिवादी मानसिकता के चलते बीएसपी को जाट वोट मिला ही नहीं। जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को गुमराह करके व इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आगे मायावती कहती हैं, हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। पहले की तरह कैडर के जरिए ऐसे सभी हथकंडों और षड्यंत्रों से लोगों को सावधान करते रहना होगा, तभी बीएसपी की हालत बेहतर हो सकती है। बीच बीच में वह इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। तो अब ये नहीं कि इलेक्शन में ये लोग क्या बता रहे हैं, हमें अभी पहले की तरह कैडर के जरिए तो हमें
बीच बीच में कैडर के जरिए बीच बीच में इनके ऐसे सभी हथकंडों, षड्यंत्रों आदि से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी पार्टी पहले करती थी, वैसे हमें फिर से पुनः यह अभियान शुरू करना होगा। तभी फिर हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है, जो ये अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुत जरूरी भी है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। आकाश आनंद ने कई सभाएं की। 29 वर्षीय आकाश आनंद हरियाणा में बीएसपी के स्टार प्रचारक रहे। मायावती ने एक तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव की पूरी कमान आकाश आनंद को सौंप दी थी, पर आकाश आनंद भी इस चुनाव में कोई छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। कहने वाले कह रहे हैं, बीएसपी की सियासी जमीन दरक चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।